सभी को नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले के टिमरनी नगर से आया हूँ। आप लोगों ने बहुत लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना होगा हमारे नगर का और मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरी जो कहानी है बहुत फ़िल्मी है। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी फ़िल्म की स्टोरी सुन रहे हैं। पर वो जीवन की सच्चाई है और जो हमारा ऑर्गेनाइज़ेशन है तिनका वो उसी एक जीवन चलते-चलते जो जीवन हमने जिया है, उसी के आधार पे बना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी स्टोरी। अ, मैं जब 4th क्लास में था, तो हमारे परिवार बहुत संपन्न था। हमारी होटल हुआ करती थी, हमारे पास अच्छा मकान था और खेत थे, ज़मीन थी, सब कुछ था हमारे पास। पर किस्मत एकदम से पलटती है, रातों-रात अगर आपसे ये सब मैं आपसे भी पूछता हूँ कि अगर रातों-रात ये सारी चीज़ें आपके हाथ से चली जाए और फिर आपके पास रहने तक की जगह नहीं बचती है और आपको अपना घर छोड़ के भागना पड़ता है, तो स्थिति बहुत गंभीर और दुखदाई हो जाती है। अ, हमारी अतिक्रमण में दुकान टूट गई और टिमरनी में थी और उसके बाद पापा थोड़े-से मेंटली हो गए, ड्रिंक करने लगे, हेवी ड्रिंकर हो गए और उसी पीरियड में मेरे भाई टिमरनी में कर्फ्यू लगा था, मेरे भाई बाहर निकले शाम के टाइम और सामान ऐसे कर्फ्यू देखने गए थे, कर्फ्यू होता क्या है? और पुलिस पकड़ ले गई। 26 महीने की जेल हुई उन्हें और भाई साहब के जाने के बाद मेरे जीवन में सब कुछ टूटता गया। उसी पीरियड में पापा डिप्रेशन में चले गए थे, तो हमारे रिश्तेदारों ने हमसे हमारा घर खाली करा लिया और हमारे परिवार को निकाल दिया और हमारी जो ज़मीन थी, उस पे कब्ज़ा कर लिया। स्थिति बहुत बेकार हो गई थी क्योंकि अब घर छोड़ना पड़ा, एक टूटे-फूटे से घर में आ गए। मगर यहाँ पे जो स्थिति बनी परिवार की वो बहुत अ, परेशान करने वाली चिंताजनक बन गई थी क्योंकि मैं जिले के एक हमारे टिमरनी में एक प्राइवेट स्कूल है, बैथानी कॉन्वेंट में उसमें पढ़ता था। और उसके बाद मुझे चूँकि नौकर वग़ैरह लेके जाते थे हमारे मुझे छोड़ने तो पर स्थिति बहुत बेकार हो गई थी तो मुझे गवर्नमेंट म्युनिसिपल स्कूल में मुझे डाल दिया गया और म्युनिसिपल स्कूल में जब मुझे डाला गया, तो वहाँ पे मेरे संग बहुत बुलिंग होती थी। मैं अच्छे घर से था, मैंने कभी ये सब चीज़ें देखी नहीं थी। वो मुझे बहुत मारते थे, परेशान करते थे, कपड़े फाड़ देते थे और मैं कुछ नहीं कर पाता था, कारण ये शरीर में जान नहीं थी। मैं टॉपर था अपनी क्लास का, पर उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया। डर के मारे मैं स्कूल ही नहीं जाता था। फिर एक दिन मैं मेरा घर रेलवे स्टेशन के बगल में है। मेरे एक दोस्त हैं गुरजात शर्मा, उन्होंने मुझे बोला कि शाम के टाइम वो मैं बैठा हुआ था स्टेशन पे ही, उन्होंने कहा चल मेरे साथ में। मैं उनके साथ मैंने कहा कहाँ जा रहे हो भैया? तो बोले कराटे सीखने। मैं चलो भैया मैं भी चलता हूँ। फिर मैं उनके संग कराटे सीखने गया और वहाँ जब मैंने देखा बिल्कुल एक ट्रेनिंग चल रही थी, बिल्कुल फाइटर्स तैयार हो रहे थे, सब कॉन्फिडेंस दिख रहा था। तो मैं सर पास गया, मैंने कहा सर मुझे भी सीखना है। तो सर ने कहा ₹30 लगेंगे। सन 2000 में ₹30 बहुत बड़ी रकम होती थी और मेरे जैसे आदमी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा थी। फिर सर ने कहा कि ₹30 लगेंगे, तो मैंने ठीक है सर मैं आपको दूँगा लाके। तो हमारे यहाँ पे एक काष्ठ भंडार है, लकड़ी का डिपो है, मैं उससे छिलपे बीन के लाता था और उसे बेच के मैंने 1-1 रुपए इकट्ठे किए, 30 सिक्के इकट्ठे करके सर को जाके दिया और सर को जब दिया तो सर हँसने लगे और उफ़! कि ये कहाँ से लाया? मैंने कहा सर प्लीज़ रख लीजिए और मुझे स्टार्ट करने दीजिए। फिर मैंने वहाँ से अपनी कराटे की जर्नी स्टार्ट करी, 3 महीने मैंने ट्रेनिंग किया। 3 महीने बाद जो भी मुझे परेशान करते थे उन्होंने परेशान करना तुरंत छोड़ दिया मुझे, क्योंकि उनको पता था ये फाइटर बन गया है। और मैं नेशनल इटारसी में नेशनल हुआ मध्य प्रदेश में, उसमें 23 खिलाड़ी गए थे। उसमें से मेरा सिल्वर मेडल था। 23 में से सिर्फ़ 1 मेडल था। मेरे एक दोस्त हैं दीपक सोनी टिवन्नी में हैं। उनके पास गया मैंने कहा भैया मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरे को मैच खेलने जाना हैगा, उधार दे दीजिए मैं बाद में दे दूँगा। तो उन्होंने ₹150 दिए, मैं गया और मैंने जो इनाम जीता था मुझे सिल्वर मेडल पे ₹150 मिले। वो जाके मैंने उनको वापस देना चाहा तो उन्होंने कहा नहीं रख ले, तो एक दिन बड़ा खिलाड़ी बने तो वापस कर देना। तो वो पैसे मैंने जाके अपनी माँ को दिए, मेरी माँ रोने लगी क्योंकि उनने टीवी पे देखा था कि कैसे फाइटर्स होते हैं और कैसा मारते हैं, चीज़ें करते हैं। जब मैंने दिया तो बहुत रोईं और उस दिन मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ और उसके बाद घर की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं खेतों में जो अनाज गिर जाता है, वो लेके आता था बीन के और अपने घर को चलाता था और बहुत कठिन संघर्ष हो रहा। उसके बाद मैं कराटे करता रहा और 2006 में मैं 12th क्लास में था और 12th क्लास में हमारे यहाँ एक राधा स्वामी स्कूल है, उसके सामने से बच्चियाँ निकलती ही थी, रोज़ स्कूल जाती थी, आती थी।
तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के खड़े होके बच्चियों को छेड़ा करते थे, परेशान करते थे, कमेंट्स करते थे। कुछ दिन बाद मैं भी वहीं खड़ा होता था क्योंकि कोई समझ नहीं थी, उस टाइम मोबाइल जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती थी। तो मैं वहाँ पे खड़ा रहता था और मैं भी वो उस चीज़ों का पार्ट हुआ करता था। एक दिन पता चला कुछ दिन से लड़कियाँ आ नहीं रही थी। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, "ये लड़कियाँ क्यों नहीं आ रही?" तो एक दोस्त ने बताया कि एक जो लड़की थी, वो सुसाइड करने की कोशिश की है उसने। और मैंने कहा, "बाकी की लड़की?" तो उन्होंने कहा, "डर के मारे उनके परिवार ने उनका पढ़ना बंद करा दिया।" मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब अंदर से कुछ टूट-सा गया, बहुत दुःख हुआ, दर्द हुआ, क्या करता? तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि क्यों ना मैं कराटे सिखाना चालू करूँ और ऐसे बच्चों को सिखाना चालू करूँ जो इससे प्रताड़ित हैं। फिर हमने एक मिशन चालू किया और फिर मैंने कराटे स्टार्ट किया और कराटे लगातार करता रहा। उससे बहुत सारे नेशनल प्लेयर निकले, स्टेट प्लेयर निकले, ऑल इंडिया प्लेयर निकले, देश के कोने-कोने से प्लेयर कोने-कोने में खिलाड़ी जा रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। फिर यहाँ से आगे मेरी यात्रा जाती है और यहाँ पर हम पहुँचते हैं कि अ, तीसरे पड़ाव में जब हम लोग पहुँचते हैं, तो वहाँ पे एक मेरे पास बच्ची थी, वो बहुत अच्छी फाइटर थी और बहुत अच्छी फाइटर थी, वो किसी को भी हरा देती थी, जिससे लड़कों से लड़ती थी, तो लड़के भी हरा देते थे। एंड टाइम पे उसने शादी करके भाग गई और भागने के बाद वो पहुँची ससुराल और 1 साल बाद मुझे दिखी, उसके चेहरे पे बहुत सारी चोटें थी, बॉडी पे बहुत सारी चोटें थी। मैंने देखा और मैं शॉक था। मैंने अपनी एक स्टूडेंट से पूछा कि इसे क्या हुआ है? तो उसने बताया कि सर ये जो इसका हस्बैंड है, रोज़ मारता है। और मैं सोच के बिल्कुल शॉक कि अगर ये उस लड़के को देखा मैंने उसके हस्बैंड को कि अगर इसमें एक घुसा रख के मार दे, तो ये उठेगा नहीं, ये कैसे मार लेता है? तो 2013 में मेरे पास एक स्टूडेंट आई, मना मंडलेकर नाम है उसका। उसने मुझे बताया कि सर आपने इसे फिज़िकली तो स्ट्रॉन्ग बना दिया, पर आपने इसे मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया। अब यहाँ पे मेरे लिए सोचने का एक विषय बन गया कि क्या मैं सच में इसको मैंने फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाया, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया। फिर हमने तिनका सामाजिक संस्था की एक सोच रखी। सन 2013 में हमारी पास मना मंडलेकर आई थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। ना तो मैं फ़ीस लेता था, फ्री में करता था और इस पीरियड में जब मैं कराटे सिखाता था, तो एक दिन मैं एक मेडिकल पे काम कर रहा था। ओम मेडिकल नाम है टिमन्नी का, वहाँ मैं काम कर रहा था। तो एक बच्चा आया मेरे पास और उसने मेरे से बोला, "सर प्लीज़ मुझे कराटे सीखने हैं।" तो मैंने उससे पूछा, "क्यों सीखना है आपको?" तो उसने बताया कि सर मुझे स्कूल में बच्चे मारते हैं, परेशान करते हैं, मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। मुझे लगा कहीं न कहीं वो मेरी जर्नी है। फिर मैंने अपना वो काम भी छोड़ दिया, मुझे लगा कि यार अब यदि अगर मैं अपना पेट भरने लगा तो ये सैकड़ों बच्चे जो जिन्हें ज़रूरत है हाथ पकड़ना है, उन्हें छोड़ना है। फिर मैंने वहाँ से भी काम छोड़ दिया क्योंकि सवेरे 8 बजे जाना पड़ता था और रात के मैं 9 बजे आता था। फिर मैंने वो काम छोड़ा और उसके बाद मैं तगाड़ी देने लगा, मतलब मेहनत करता था, पुताई करने जाता था, भूसे की ट्राली भरता था और मैं बहुत सारे दिन भर मैं मज़दूरी करता था। शाम के टाइम आता था, नहाता था, तैयार होता, फटे हुए कपड़े होते थे, गंदे से कपड़े होते थे, वो पहन लेता था और अपनी कराटे क्लास चले जाता था। हमने फ्री में ही सिखाया, कभी पैसा नहीं चार्ज किया उसका, तो कभी पैसे हुआ होते नहीं थे, तो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएँ? तो बहुत सारे लोग मिलते गए, प्यार मिला, अपनापन मिला। उन्होंने कहा, "यार, हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं।" उन लोगों ने फिर रजिस्ट्रेशन कराया। फिर हमने उसका नाम तिनका रखा। तिनका मतलब मैंने सीखा, मैंने दूसरों को सिखाया, फिर दूसरे से तीसरे को सिखाया, चौथे को सिखाया। तो हम छोटे-छोटे सब एक तिनका बन के अब एक बड़ा तिनका है। अभी मध्य प्रदेश के 20 जिलों में अभी हमारे कराटे सेंटर संचालित होते हैं, जो रोज़ 365 डेज़ होते हैं, त्योहार भी हम लोग साथ में मनाते हैं। 250 से ज़्यादा नेशनल प्लेयर्स हैं और ये वो प्लेयर्स हैं, ऐसे गाँव से भी प्लेयर हैं जहाँ पे रोड नहीं है, बसें नहीं जाती। और कराटे एक बहुत महँगा खेल है, इसे अमीर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, मिडल क्लास और गरीब नहीं कर सकते। पर हमारे पास जो सारे ट्रेनर हैं, मेरे जैसे 171 ट्रेनर तैयार किए हैं, क्योंकि हमको हज़ारों हाथों की ज़रूरत है। मेरे पास 51 प्लेयर्स हैं जो विदेश खेल चुके हैं। आज एक प्लेयर मेरी मलेशिया में इंडिया रिप्रेज़ेंट कर रही है। उसका 3 बजे से मैच है और इंडिया के लिए शायद हो सकता है मेडल आए आज। और 51 ब्लैक बेल्ट हैं मेरे पास, प्लेयर्स हैं जो ब्लैक बेल्ट हैं और ये सारा हम फ्री में कर पाए हैं क्योंकि बहुत सारा मैंने स्किल जो थी अपनी स्किल बाँटी। और बहुत एक स्टोरी है कि एक गाँव से अगर एक लड़की भाग जाती है शादी करके या किसी के साथ में, तो सैकड़ों लड़कियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। और उसी के बाद जो पेरेंट्स हैं उस बच्चों की शादी करा देते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी नरक हो जाती है। और यदि अगर कोई एक लड़की अच्छा कर ले, जैसे हमारे यहाँ पे एक प्लेयर थी, सचिन तेंदुलकर सर के संग उसने मंच शेयर करा, 2 घंटे 45 मिनट
और उसके बाद सचिन तेंदुलकर सर को इतना पसंद आया उसके साथ, बच्ची के साथ में, उन्होंने उसके लिए ट्वीट कर दिया। और फिर आज तक से लेके देश के बड़े-बड़े बीबीसी से लेके सभी हमारे गाँव आने लगे। और जब वो गाँव आने लगे तो वहाँ जो सैकड़ों बच्चियाँ थी जिनको पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, वो बच्चियाँ स्कूल जाने लगीं और उनकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई। मेरे जो स्टूडेंट हैं, वो सब सेलिब्रिटीज़ हैं, लोग उनके संग सेल्फी लेते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, कोई इंडिया प्लेयर है, कोई ऑल इंडिया है, कोई नेशनल मेडलिस्ट प्लेयर है। तो ये सब अपने गाँव को रिप्रेज़ेंट करते हैं और गाँव में हमने सीएमसी बना दी है, पेरेंट्स के साथ में, क्योंकि आज भी हमारे देश में एक सोच है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। मगर इसका जस्ट उल्टा है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। और ये खिलाड़ी जो हैं, आज भी हमारी सोच है, जैसे आप पेपर पढ़ते हैं तो पेपर में एक पेज ही अलग से स्पोर्ट्स का आता है। दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक होता हैगा। किसी भी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में स्पोर्ट टीचर चाहिएगा। आप बीपीएड कर सकते हैं, एमपीएड कर सकते हैं, एनआईएस कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इंजीनियर, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आईपीएल से लेके कोई भी इवेंट देख लीजिए, टीवी का हर दूसरा विज्ञापन देख लीजिए, कोई खिलाड़ी कर रहा है। फिर भी आज हमारी सोच है कि खेल जो है वो सेकेंडरी है। आज भी ये कभी, और मेरी जो सोच है और मैं जो चाहता हूँ, खेल को भी पढ़ाई की तरह प्राथमिकता मिले और लोग समझ पाएँ कि कैसे पढ़ाई और खेल बने। और कराटे सीखने के बाद जो कॉन्फिडेंस आया हमारे बच्चों में, वो अपनी चाइल्ड मैरिज रोक रहे हैं। अब वो जो ड्रॉप आउट बच्चे थे वो स्कूल जा रहे हैं और इसी के संग हम 10,500 खिलाड़ी हर साल जो टीच करते हैं। उन 10,500 खिलाड़ियों में हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारे हाथ बढ़ें, क्योंकि मेरा और इतना जो मैं कर पाया हूँ, उसमें एक ट्विस्ट बड़ा है कि हमारे पास खेलने की कोई जगह नहीं। हम या तो रोड पे कराटे क्लास लगा रहे होते हैं, या तो हम खेत में सिखा रहे होते हैं। इतना महंगा और एक्सपेंसिव गेम हम लोग खेत और जंगल में ट्रेनिंग दे रहे हैं, या स्कूल टाइम के बाद 1 घंटे हमको किसी गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड मिल जाए, तो हम उसमें 1 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, जबकि हमको 6 से 8 घंटे एक नेशनल प्लेयर को मेडल के लिए ज़रूरत होती है। तो मेरा सपना है, ये एक्चुअल में हम सबका ही सपना है तिनका वालों का, कि एक छोटा-सा हॉल हो, बहुत छोटा-सा, इसका भी आधे का आधा हो, एक हॉल हो, उस हॉल में हम कर पाएँ। उसके लिए हम फंड-रेज़िंग भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। और इन सब के पीछे एक मोटो है कि मैं, मेरे द्वारा सिखाई गई किसी भी बेटी के लिए, मैं कभी कैंडल नहीं जलाऊँगा। मैं अपनी बेटियों को इतना सशक्त बनाऊँगा कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ पाएँ। मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला 45,267 बच्चों को सिखाने के लिए, और अभी हमारा जो टोटल हमारे पास रिकॉर्ड है वो 67,000 से प्लस बच्चों का है। ये सिर्फ 13 साल का रिकॉर्ड है। मैं 25 साल से सिखा रहा हूँ, 2 लाख के ऊपर बच्चे सिखाए मैंने, और पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी। शादी नहीं करूँगा, जीवन में कोई सुख नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी बेटियों के लिए एक दौड़ करनी है और एक लड़ाई करना है, ताकि कल को कोई बच्ची डर के मारे स्कूल ना छोड़े, या वो लड़की अपने जीवन की निर्णय ना ले पाए, वो अपने बाल विवाह रोक पाए, चीजें रुक कर पाए। और मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ सर, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, एक छोटे से शहर से हूँ, बहुत गरीब परिवार से जीवन काटा है। मेरी बस एक ही सोच है, पूरी दुनिया में कांटे और पत्थर बिछे हुए हैं, आप सब जगह मैट नहीं बिछा सकते, इसलिए अपने पैरों में चप्पल पहन लीजिए। तो मैं दुनिया बदलने नहीं निकला हूँ। मेरे आस-पास जो लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग मिलते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ कि प्लीज़ अपनी बच्चों को गुड टच, बैड टच ही सिखा दीजिए। वो 50% सेफ हो जाएँगे, क्योंकि हर जगह आप लड़ने नहीं जाएँगे। हर जगह आप अपने बच्चों के पास नहीं होंगे, और बेटियों के पास तो बिल्कुल नहीं। जो आंकड़े हैं वो डराते हैं। हर आदमी चाहता है उसका बच्ची पढ़े, जाए वो बाहर, पर पेपर में हम रोज़ पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, किसी के ऊपर एसिड अटैक हो रहा है, किसी का रेप हो रहा है, किसी का अपहरण कर लिया गया, बेटी मिल ही नहीं रही है। कौन बाप छाती पे पत्थर रख के अपनी बेटी को भेजेगा बाहर? तो एक लंबी लड़ाई है, जो हम लड़ रहे हैं। और मैं बता दूँ कि जितना आसानी से मैं यहाँ बता रहा हूँ, फील्ड पे काम करते-करते कई बार आँसू यहाँ तक गले तक आ जाते हैं, बस यहाँ से नहीं निकल रहे हैं। पर वापस जब पलट के उन बच्चों का चेहरा देखता हूँ ना, तो लगता है कि एक रितेश पीछे खड़ा है, एक मना मंडलेकर खड़ी है। आज जो लड़की मलेशिया खेलने गई है, वो बकरी चराती थी, और बकरी चराते हुए आज वो मलेशिया में इंडिया रिप्रेज़ेंट कर रही है। तो ऐसे, और उस गाँव से जब वो निकली, उसके जैसी सैकड़ों लड़कियाँ निकल गई हैं, प्लेयर्स निकल गए हैं, तो बदलाव आ रहा है, चीज़ें आ रही, खेल से बदलाव। और मैं ये इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास एक स्किल थी, मेरे पास पैसा नहीं था,
मेरे पास बहुत बड़ा नाम नहीं था, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। अभी भी आप आएँगे देखेंगे मेरे पास कुछ नहीं है। बट जब आप देखेंगे तो मेरे पास एक स्किल है जो मैं डोनेट कर सकता हूँ। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज़, तिनका सामाजिक संस्था है, अगर आपको अच्छा लगता है तो जुड़िए। और अब बस यही था। थैंक यू सो मच। थैंक यू।